नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यूपीएसआई को लेकर आज जियोग्राफी की पहली वीडियो रहेगी। प्रत्येक वीडियो में आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके पहले मैंने आपको पेट के अच्छे खासे क्वेश्चन करवाए थे। उसमें आपको मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी करवाए थे और हमारे क्वेश्चन पेट के एग्जाम में जो है देखने को भी मिले थे। जिन्होंने वीडियो देखा होगा वो ये बात जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। पहला हमारा प्रश्न है, कालाहारी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? जो कालाहारी रेगिस्तान है ये किस देश में स्थित है ये आपको बताना है। तो हमारे यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो किस देश में? ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है कालाहारी रेगिस्तान। तो 4 हमारा यहाँ से एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये जो सीरीज है हमारी, इस सीरीज में आपको विस्तार नहीं मिलेगा, केवल आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ये PYQ रहेंगे, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए विभिन्न प्रकार के प्रश्न हैं आपको जियोग्राफी के। ठीक है, और विस्तार का वीडियो आपको मैं दूसरे सीरीज में करवाऊंगा। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी के कई टाइम जोन समय क्षेत्र में विभाजित किया गया है। प्रत्येक टाइम जोन समय क्षेत्र को कितने डिग्री को आच्छादित करता है? तो कितने डिग्री को इस शो करता है? तो 15 डिग्री को शो करता है। तो हमारा 3 यहाँ से एकदम सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का एक अनिवार्य भाग नहीं है? तो क्या नहीं है? तो यहाँ सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 है नाइट्रोजन। क्या नहीं है? नाइट्रोजन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें देखिए सूर्य का प्रकाश चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन की वहाँ कोई भागीदारी नहीं होती है। तो यहाँ से हमारा तीसरा सही उत्तर होगा। अगला है, विश्व में जैव विविधता जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। तो कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं विश्व में? तो यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 का हमारा सही उत्तर होगा 8, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि 8 भौगोलिक क्षेत्र हैं कुल। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय हजार भाषाओं की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो हजार भाषाओं की भूमि किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अफ्रीका। देखिए कितने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। जो अफ्रीका महाद्वीप है ये हजार भाषाओं की भूमि के रूप में इसको जाना जाता है। आप लोगों को ये याद रखना है। ठीक है, अगला है, लॉरेशिया और गोंडवाना भूमि के द्वारा अलग होती है। तो किस सागर जो है ये भूमि है किस सागर के द्वारा अलग होती है? तो टेथिस सागर। कौन सा? टेथिस सागर। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही क्वेश्चन होगा। ठीक है, आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप के संबंध में उद्गम केंद्र के लिए प्रयुक्त होने वाला पद है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 अवकेंद्र। क्या? अवकेंद्र 1 हमारे यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत में परिवहन के लिए प्रयोग किए जाने वाला जानवर है। तो कौन सा जानवर जो है दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत पे प्रयोग में किया जाता है? यानी कि आवागमन के लिए, जैसे हमारे राजस्थान में ऊंट का प्रयोग किया जाता है ना यातायात के लिए, उसी प्रकार। तो लामा। क्या? लामा। तो आप लोग सर्च कीजिएगा, लामा एक नाम है, एक जानवर का नाम है जिसको यातायात के लिए में प्रयोग किया जाता है। अगला है, किस ग्रह का आकार और द्रव्यमान की समानता पृथ्वी के समान है? तो कौन है जिसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है? कौन? शुक्र। ठीक है, शुक्र। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक लैंडलॉक देश है? लैंडलॉक देश है, स्थल अवरुद्ध देश जिसे कहते हैं। कौन सा है? ये अफगानिस्तान है, क्योंकि यहाँ के महासागर से इसकी सीमा कहीं भी अफगानिस्तान की नहीं लगती। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हो से होकर गुजरती है। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है ये कहाँ से होकर गुजरती है? तो ये हमारा यहाँ से सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, केवल जल निकाय से, यानी कि स्थल से होकर ये नहीं गुजरती, जल निकाय। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ताप्ती नदी घाटी का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा राज्य जो है ताप्ती नदी घाटी का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। क्या? राजस्थान हमारा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी के सबसे ज्यादा विस्फोटक प्रकार का उदाहरण है? तो कौन है विस्फोटक प्रकार का उदाहरण? तो ऑप्शन नंबर 3 ज्वालामुखी कुंड। क्या? ज्वालामुखी कुंड। यहाँ से हमारा तीसरा इसका सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है? तो सबसे कम समय कौन लेता है? तो सबसे कम समय लेता है बुध। देखिए कौन लेता है? बुध लेता है, क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे पास है बुध। देखिए जैसे मान लीजिए हमारी ये पृथ्वी है, ठीक है, और यहीं पे पास में बुध, फिर इसके बाद आता है शुक्र। ठीक है, तो सबसे पास कौन है? बुध। तो जल्दी से पृथ्वी को घूम लेता है, यानी कि चक्कर लगा लेता है। लेकिन अगर पूछा जाए यहीं पर कि सबसे धीमी गति से परिक्रमा जो सूर्य की कौन सा ग्रह करता है, तो बुध ही करता है। और सबसे तेज घूमता है कौन घूमता है? वो बृहस्पति घूमता है। लेकिन पृथ्वी के सबसे पास है, इसलिए वो जल्दी से परिक्रमा अपनी कर लेता है। अगला है, किन
वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। तो किस प्रकार के वनों को मानसूनी वन कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। देखिए, जो कटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं, ये ऐसे वन होते हैं जो मौसम के साथ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जैसे हम उत्तर प्रदेश के हैं, तो हमारे जो प्रदेश में जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो गया, तो ये हमारे में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये ऐसे वन होते हैं जैसे बारिश के समय ये हरे भरे रहते हैं और गर्मी में अपनी पत्तियां क्या करते हैं, गिरा देते हैं, तो इन्हें कहते हैं पर्णपाती वन। ठीक है। और जो सदाबहार वन होते हैं, ये हमेशा सदा हरे भरे रहते हैं। जैसे माजुली के जो सुंदरी वन है, ये क्योंकि समुद्र किनारे रहते हैं तो हमेशा हरा भरे रहते हैं, ये अपनी पत्तियां नहीं गिराते। पर्वतीय वन जो पर्वतों में पाए जाते हैं। मैग्रोव वन, ये ज्वारी वन भी इन्हें कहा जाता है, जो ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला है, चीन सागर के चक्रवाती तूफान को के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में? तो ऑप्शन नंबर 3 प्रचंड तूफान या टाइफून के नाम से जाना जाता है। अगला है, पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। देखिए, क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल के बाद क्या पाया जाता है? समताप मंडल, फिर इसके बाद मध्य मंडल पाया जाता है और यहीं पे ओजोन परत पाई जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? तो कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? तो यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। आंतरिक ग्रह मतलब, देखिए मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारा बुध है, ये शुक्र है, ठीक है, ये सॉरी, ये हमारा सूरज है, ये हमारा क्या है? शुक्र है, और ये हमारी क्या है? ये सॉरी बुध है, ये शुक्र है, इसके बाद आता है पृथ्वी, ये आती है हमारी पृथ्वी। ठीक है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, तो जो पृथ्वी के अंदर ये आंतरिक ग्रह हैं। तो देखिए, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी तो आंतरिक ग्रह है, लेकिन बृहस्पति आंतरिक ग्रह नहीं है। अगला है, देशों के निम्नलिखित समूहों में से किस से एक से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है? तो किस से एक से भूमध्य रेखा गुजरती है? ऑप्शन नंबर 2 कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, इससे होकर गुजरती है। 2 यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, कोयला किसका उदाहरण है? कोयला किसका उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 तलछटी जो चट्टान होती है, इसका उदाहरण है कोयला। ठीक है, और ये अग्नि जब जीवाश्म में चट्टान भी बोलते हैं। अगला है, पेंगोंग झील किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख में पेंगोंग झील, ये आपको याद रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन आम को पकने में मदद करती है? तो जो मैंगो शावर है, ये आम को पकने में मदद करती हैं। अगला है, कौन सी अक्षांशीय रेखा देश की जलवायु को प्रभावित करते हुए भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हुए मध्य से गुजरती है? तो यहाँ से हमारा इसका सही उत्तर होगा कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा, क्यों कर्क रेखा ही भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पंचनद के नाम में शामिल नहीं है? तो कौन सी नदी है जो पंचनद के नाम में शामिल नहीं है? तो ये आपको पता होगा कौन सी नदियां हैं। तो यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 सिंधु नदी, ये पंचनद के उसमें शामिल नहीं है। बाकी ब्यास, सतलुज, रावी, ये सब क्या है? पंचनद की नदियां हैं। अगला है, निम्नलिखित कौन सी पवनों को गरजता चालीसा भी कहा जाता है? जो गरजता चालीसा किन पवनों को? तो जो पछुआ पवने हैं, कौन सी पवने? जो पछुआ पवने हैं, इनको गरजता चालीसा भी कहा जाता है। अगला है, काली मिट्टी को मिट्टी के रूप में प्रयोग भी किया जाता है। तो काली मिट्टी को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो रेगुर मृदा, ये और रेगुर मृदा भी कहा जाता है। जो काली मिट्टी होती है, इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है। जो कपास यानी कि कॉटन की फसल है, ये काली मिट्टी में अच्छे खासे से होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की एक सहायक नदी है? तो कौन सी गंगा नदी की एक सहायक नदी है? तो यहाँ से सही उत्तर गंडक। गंडक जो है गंगा नदी की एक सहायक नदी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक विवर्तनिक आर्द्र भूमि है? तो कौन सी एक विवर्तनिक आर्द्र भूमि है? तो यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कश्मीर बे, जो नीलगान है, ये यहाँ से हमारा एक सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? जो हम्बनटोटा बंदरगाह है किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा श्रीलंका। अभी खबरों में भी काफी था, हम्बनटोटा बंदरगाह तो श्रीलंका में है। इसको भारत ने ही इसको दहेज में दिया था, लेकिन अब ये भारत लेने की सोच रहा है क्योंकि वहां पे चाइना आ रहा है। ठीक है। अगला है, कुंडलकुलम नवकीय विद्युत शक्ति संयंत्र किस राज्य में है? किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर हमारा एक सही उत्तर हो जाएगा 1 क्या? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में, याद रखना है। अगला है, रोबस्ट का अफ्रीका में उत्पादित की एक किस्म है। तो किसकी एक किस्म है जो रोबस्ट का नाम है इसका? तो कॉफी की एक किस्म। किसकी? कॉफी की किस्म है, ये नाम आपको याद रखना है।
अगला है, विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन दो देशों के बीच स्थित है? तो जो माउंट एवरेस्ट है किन दो देशों के बीच स्थित है, ये आपको बताना है। देखिए, माउंट एवरेस्ट है, ये दो देश हैं। कौन कौन से दो देश हैं? इन दोनों के देशों के बीच स्थित है। तो यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नेपाल और तिब्बत में। ये माउंट एवरेस्ट है, नेपाल और तिब्बत में स्थित है। ठीक है, नेपाल में इसको सागर माथा कहा जाता है और तिब्बत में से चोलुंगमा, ठीक है, चोलुंगमा कहा जाता है, जिसका मतलब होता है पहाड़ों की रानी। अगला है, भारत का उत्तरी सुदूर उत्तरी बिंदु कौन सा है? सुदूर उत्तरी बिंदु यानी कि उत्तर में, तो उत्तर में बिंदु कौन सा है? तो यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इंदिरा कॉल। क्या इंदिरा कॉल? उत्तर में इंदिरा कॉल है, आपको को कंफ्यूज नहीं होना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म समुद्री धाराओं का एक प्रकार है? तो कौन सा गर्म जो समुद्री धारा है उसका एक प्रकार है? तो गल्फ स्ट्रीम। क्या है? गल्फ स्ट्रीम एक यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, जब कोई नदी पहाड़ों से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है तो अपवाह स्वरूप को क्या कहा जाता है? तो जब कोई नदी है पहाड़ों से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है तो उसको जो है अरीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरीय कहा जाता है। ठीक है, अगला है, विषुव एक ऐसी अवस्था है जिसमें दिन और रात की अवधि बराबर होती है। यह घटना किस दिन होती है? तो ये घटना किस दिन घटित होती है? तो यहाँ से हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 21 मार्च और 23 सितंबर को ये घटना घटित होती है। अगला है, आमतौर पर बसंत ज्वार और नीप यानी कि मंद ज्वार के बीच दिन का अंतराल होता है। तो कितने जो है दिन का अंतराल होता है? तो कितने दिन का अंतराल होता है? तो 7 दिन का जो है अंतराल होता है। अगला प्रश्न, भारत में कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो भारत में कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो 4। क्या? 4। यहाँ से हमारा यहाँ से उत्तर होगा। अगला है, जल स्तर का नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल को कहा जाता है। तो जमा भूजल को क्या कहा जाता है? तो इसको जल भृत कहा जाता है। क्या? जल भृत कहा जाता है। ठीक है, अगला है, भारत में सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, याद रखना है। और सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी भी जलोढ़ ही होती है। म्यांमार के साथ भारत की सीमा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और के साथ लगती है। तो किसके किसके साथ है? मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और एक देश एक राज्य कौन सा है? असम है। कौन सा है? यहाँ से क्या होगा? नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। तो 4 यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारत में किस प्रकार के वन शुष्क ग्रीष्मकालीन पे लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं? तो मैंने अभी आपको वीडियो के शुरू में बताया था कौन से वन गिराते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अगला है, भारत में एक प्रमुख लौह अयस्क पट्टी है। तो मुस्क जो प्रमुख लौह अयस्क पट्टी कहाँ पाई जाती है? तो उड़ीसा और झारखंड की ये पट्टी इसे कहा जाता है। अगला है, सेवराय पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? जो सेवराय पहाड़ियाँ हैं ये भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है और ये एसआई का लेवल देख के हमने प्रश्न को डिजाइन किया है। तो ठीक है, आप लोगों को ये बात को विशेष रूप से ध्यान लेके चलना है। ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्षेत्रीय नाम क्या है? तो उसको क्षेत्रीय नाम वहाँ बिली बिली के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा। काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ किस प्रकार की वनस्पति में पाई जाती हैं? तो किस प्रकार की इनको वनस्पति कहेंगे? तो इनको डुंड्रा वनस्पति, क्या डुंड्रा वनस्पति के रूप में हम कह सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रूपतांत्रिक शैल नहीं है? तो कौन सी एक रूपांतरिक शैल नहीं है? तो यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 चूना पत्थर नहीं है। बाकी संगमरमर भी है, क्वार्ट्ज भी है और स्लेट भी है। अगला है, ब्लू जे या इंडियन रोलर कितने भारतीय राज्यों का राजकीय पक्षी है? तो कितने भारतीय राज्यों को राजकीय पक्षी है? तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 यानी कि 3 राज्यों का राजकीय पक्षी है। अगला है, मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। तो रेलवे जो मेट्रो जोन है इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। ये एक प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, घनों के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? तो घनों के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र को विषयगत मानचित्र कहा जाता है। तो 2 यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार ये वीडियो हमारी खत्म हुई। अगला वीडियो आपको अगले ही दिन मिल जाएगा। इस प्रकार आपको 5 से 6 वीडियो में मैं कोशिश करूँगा
कि जो क्वेश्चन आपके कहाँ से बन सकते हैं जियोग्राफी के, वहाँ से आने की आपकी, यानी कि आपको प्रैक्टिस जब करना हो, ये क्वेश्चन देखो कैसे लेवल पूछे जाते हैं यूपीएसआई में, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।